हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपको लिए इम्पोर्टेंट चीज़ लाया हूँ। मैथ का पूरा फार्मूला लाया हूँ। ये महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको याद करके आप फार्मूला पर मैथ बना सकते हैं। क्लास 10th का है, समझा देंगे। समझाने के बाद आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपको पहला वीडियो है यूक्लिड विभाजन एलक्थोरियम। इसको मतलब क्या हुआ, एक यूक्लिड विभाजन थ्योरम मतलब क्या हुआ, इसको फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको मतलब इसको से HCF बनता है, इसको से HCF बनता है। देखिए यहाँ पर यह भाजक भाज्य भागफल यानी शेषफल है। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। इसको भाज बराबर पूछेगा, भाज बराबर भाजक गुना भाजफल प्लस शेषफल होता है। इसको समझ में आ गया है। अब अगला चलते हैं। अगला पूछ रहा है, दूसरा देखिए कैसे बोला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। इस समझ गए। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती के संख्याओं में को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 पूर्ण 1 2 3 4 5 हो गया, इसको प्राकृतिक संख्या से एकदम लगातार से जाता है, उसी कहते हैं लगातार से संख्या जाता है, उसी से कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब फिर कह रहा है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। गिनती के संख्याओं के अगर मैं शून्य शामिल कर ले तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो शुरू में शून्य शामिल हो जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब कह रहा है सम संख्या किसे कहते हैं। जो दो पूरा कर जाए, जो भाग दो से पूरा विभाजित हो जाए उसे समय संख्या कहते हैं। 2 से 6, 2 से 3 मरतबे 6 पूरा कट गया, ये हो गया सम संख्या हो गया। अब अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल पूछा विषम संख्या किसे कहते हैं। जो दो पूरा नहीं कटे उसमें विषम संख्या कहते हैं। जो पूरा 2 से नहीं कटे, जो पूरा 2 से नहीं कटे, हम 2 से भाग दिए 17 में, 2 से दिए भाग 17 में, 8 मरतबे 16 हो गया, पूरा नहीं कटा, शेषफल 1 बच गया, इसी बोलते हैं विषम संख्या। अब बोला भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्याओं के कट जाता है उससे भाज्य संख्या कहते हैं। जो खुद अपने आप से कट जाता है, अन्य संख्या से भी कट जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। बोलता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब अगला प्रश्न चलता हूँ। इस समझ में आ गया कमेंट में लिखिए जरूर। समझ में आ गया यस कमेंट में यस करके लिखिए, यस करिए कमेंट में। फिर बोल रहा है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो पी क्यू के रूप में हो तथा जिसका क्यू शून्य नहीं हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 और 1/2 और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसा संख्या जिसे पी क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट और पाई दोनों अपरिमेय संख्या। जो रूट और पाई दोनों परिमेय संख्या। बोला सहअवाच्य संख्या किसे कहते हैं। सहअवाच्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसका मस्सा 1 होता है उसे सहअवाच्य संख्या कहते हैं। जो मस्सा 1 होता है उसे सहअवाच्य संख्या कहते हैं। अब अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए। जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए। ax2 प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया बहुपद, द्वितीय बहुपद हो गया। और तृतीय बहुपद का जो बोल रहा है ax³ प्लस bx² प्लस c x
प्लस डी, ये हो गया तृतीय बहुपद बराबर, तृतीय बहुपद बराबर हो गया। अब चलते हैं, अब अगला प्रश्न चलता है। अगला प्रश्न ने पूछा शून्यकों का योग। जो शून्यकों को क्या था, शून्यकों को आप समझते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्मूला। ये 10th में बनाने पड़ेगा, 10th में ये फॉर्मूला पर बनाने पड़ेगा। मैं समझाता हूँ एकदम अच्छा से। बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होगा। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होगा। अल्फा इंटू बीटा, बीच में बूंदा है उसको गुना करते हैं, गुना होगा, इसको बीच में होगा, ये लिखा है अल्फा इंटू बीटा, तभी इसको बोलते हैं गुना। ठीक, अब अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होगा। ठीक, माइनस बी बटा ए होगा। फिर पूछा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस इसको होता है सी बटा ए होगा। ठीक, वेरी गुड, ये आपको आ गया समझ में तो कमेंट में यस करके लिखिए, यस करिए यस। फिर बोला अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए होगा, माइनस डी बटा ए होगा। कॉपी में जरूर उतारिएगा, इसको इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न पूछा माइनस A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, इसको क्या चाहिए, आलेख संपाती होगा। कची आलेख संपाती होगा, इसका अनगिनत हल होगा, इस संगत होता। ये पता है, इसको संपाती होगा, अनगिनत होगा और संगत होगा, इसको कची बोलते हैं, संपाती। इसको लेख खींचने पड़ेगा। संपाती इसको होता जैसे में ये A1 बटा 2 है और B1 बटा भी 2 है और सब में हम 2 लगा दें, ये दोनों एक से कट गया, ये हो गया संपाती। क्या होगा, ये संपाती हो गया। अब अगला प्रश्न चलता हूँ। अब अगला सवाल कहते हैं A1 बटा A2 बराबर नहीं है तो B1 बटा B2 होगा। A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 होगा, इसको आलेख का चाहिए परिच्छेदी होगा। क्या होगा, परिच्छेदी होगी और इसका हल एक हल होगा और संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। हम जैसे में क्वेश्चन दे दिए, A1 के मान हो गया 2 और इसको A2 के मान हो गया भी 2 और इसको हो गया B1 का मान हो गया 3 और B2 का मान हो गया 2, ये कट गया, ये सेम आया, सेम नहीं आता है, इसीलिए परिच्छेदी होगा। अब चलते हैं, फिर होता है, फिर बोला A1 बटा A2 बराबर नहीं तो B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2, इसको कैसे करेंगे हल, इसको चाहिए होगा आलेख होगा, आलेख समांतर होगा, इसका एक भी हल नहीं होगा, इसका असंगत होगा। इसको देगा क्वेश्चन आपको A1 के बराबर, A1 ऊपर रहेगा, A2 दूर रहेगा, फिर 2 और फिर 4 दे दें। ठीक, नहीं फिर 2 दे देंगे, 2 फिर क्या रह गया, ये दोनों कट गया, एक मरतबे कट गया, एक मरतबे ये हो गया, कच्ची हो गया, बड़ा हो गया। फिर C1 बटा C2 लगाना, फिर उसी तरह से हो देना। अब इतने लास्ट है, इतने है। अब इतना मेरे सीख गया है, मेरे भाई स्टूडेंट सीख गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको समझ में आया है कमेंट में यस सर लिखिए, ज़रूर यस सर लिखिए, समझ में आया तो यस सर ज़रूर लिखिएगा। मैं इम्पोर्टेंट चीज़ है टेलीग्राम पर PDF डाल दूँगा। मेरे टेलीग्राम का नाम है टेक्नोलॉजी गौतम जैसे लिखना, उसको लोगो नहीं रहेगा, टी लिखा रहेगा, टी पीला करे टी लिखा रहेगा, उसी पर दबाना है, उसी पर भेज देंगे टेलीग्राम। थैंक यू।